सदा के लिए। हीरे की पहचान जौहरी को बहुत जल्दी हो जाती है और हीरे की कीमत क्या होगी ये जौहरी ही जानता है। आम शख्स तो सिर्फ ये जानता है कि जौहरी ने बताया हीरे की ये कीमत है और वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही हाल होता है जब हम मोहम्मद रफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं और मोहम्मद रफ़ी के किस्से सुनते हैं। उस दौर की बात है जब आकाशवाणी नाम की चीज़ हुआ करती थी और आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था भारतवर्ष में। और दौर ये था कि उस वक्त के एल सहगल साहब बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। उनके स्टारडम की हम क्या ही बात करें। शायद व्हाट्सएप और यूट्यूब का ज़माना उस समय नहीं था तो लोगों को बहुत ही कम पता होगा। लेकिन जलवा चाहे उनके अभिनय का हो चाहे गायकी का हो, भीड़ बहुत बड़ी तादाद में आती थी जब के एल सहगल साहब यानी कुंदन लाल सहगल साहब परफॉर्मेंस देने आते थे। तो हुआ क्या कि ऑल इंडिया रेडियो पे उस वक्त कुंदन लाल सहगल यानी के एल सहगल साहब अपनी गायकी का एक छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त जनरेटर या लाइट के बैकअप की कोई व्यवस्था तो होती नहीं थी। तो जैसे उन्होंने गाने की शुरुआत करी, लाइट अकस्मात ही चली गई। एकदम से लाइट चली गई। 5-10 मिनट का वेट हुआ, लेकिन जब ये लगा कि अब लाइट की जल्दी आने की कोई संभावना है नहीं, तो सहगल साहब ने गाने को स्थगित करते हुए प्रोग्राम से वो चले गए। अब क्या किया जाए। जो उस समय के प्रोड्यूसर्स थे, जो आयोजक थे, उनके लिए खासी दिक्कत का विषय हो गया कि सामने बैठी इतनी बड़ी भीड़ को ये कैसे बताएं कि के एल सहगल साहब गाने से इनकार कर चुके हैं और प्रोग्राम छोड़ के जा चुके हैं। उस प्रोग्राम में और भी कई हस्तियां बैठी हुई थी, जैसे कि कई मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब भी बैठे हुए थे अपने बड़े भाई साहब के साथ। आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद रफ़ी उस वक्त महज 13 साल की उम्र में छोटे से बालक थे। भीड़ को इस तरह से रेस्टलेस होते हुए देखकर मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई साहब वो आयोजकों के पास गए। उन्हें प्रोड्यूसर से ये कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और आप आयोजकों को कोई दिक्कत ना हो तो मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि मेरे भाई हैं मोहम्मद रफ़ी, क्यों ना उनको थोड़ी देर के लिए गाने का मौका दिया जाए। शायद तब तक लाइट भी आ जाए और भीड़ भी जो है वो इस तरह से रेस्टलेस नहीं होगी। आयोजकों ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया। मोहम्मद रफ़ी ने इतना बेहतरीन गाया कि न सिर्फ भीड़ ही मंत्रमुग्ध हो गई, बल्कि वहाँ पे बैठे हुए कुछ जो नामचीन संगीतकार बैठे थे वो भी मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी प्रभावित हुए कि 13 साल का ये बालक बिना किसी ट्रेनिंग के इतना बढ़िया गा रहा है और कोई स्टूडियो में नहीं गा रहा है, साधारण स्टेज पे गा रहा है तो आवाज़ ऐसी है। अगर इसको डिजिटल स्टूडियो में गाना गाने के लिए बुलाया जाए तो कितना सुपरहिट होगा, वो गाना कितना अच्छा होगा। ये देख के भीड़ में बैठे हुए श्याम सुंदर साहब ने मोहम्मद रफ़ी से कांटेक्ट करा, उनको आगे गाने के लिए प्रेरित करा, अपने साथ गाने के लिए प्रेरित करा। तो इस तरह से ऑल इंडिया रेडियो की बिजली तो चली गई, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की बिजली रोशन हो गई। बाद में बड़े संगीतकार के जब वो सोबत में आए और मुंबई पहुँचे नौशाद साहब के साथ, तो नौशाद साहब के साथ ताउम्र गाना गाते ही रहे। ओ.पी. नैयर साहब के साथ ताउम्र गाना गाते ही रहे और उनकी प्रतिभा निखरती चली गई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रेडियो की लाइट जाने का और मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर में लाइट आने का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो लाइट ना जाती तो मोहम्मद रफ़ी साहब का करियर इस तरह से आगे नहीं आता, ना वो लोगों के और दर्शकों की पहचान में आते, ना संगीतकार उनको समझ पाते कि इतना बड़ा हीरा यहाँ पर बैठा हुआ है। कैसा लगा आपको ऑल इंडिया रेडियो की ये बिजली जाने का और मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर में बिजली आने का किस्सा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।